मैंने पूछा मौलवी साहब आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। आपने हमको वोट दिया था? कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं गिरिराज सिंह के अलावा बीजेपी के दिगर लीडर। अरे ये लोग गाय का मूत पीते पीते मूत हो गए, भूत हो गए पी पी के। ये लोग मूत पी पी के भूत हो गए। क्या बोल रहे हैं इनके खुद समझ में नहीं आ रहा। अब जरा देखिए ये लोग गाय का मूत पीते हैं ना। बहुत से लोगों ने देखा पीते हुए, बहुत से लोगों ने नहाते हुए भी देखा है। जो गाय बच्चे को जन्म देती है, अपने बच्चे को, वो मूत पीना पसंद नहीं करती है, वो डायरेक्ट दूध पीती है। यानी वो बच्चे को कितना अकल है कि वो मूत नहीं पीती है, वो गाय का दूध पीती है। और ये लोग अनभक्त लोग, ये लोग मूत पी रहे हैं। पीजिए भाई, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। आप मूत पीजिए, आप गोबर खाइए, जो आपका दिल लगे वो खाइए। लेकिन बाबा रामदेव इतना चालाक है कि यहां लोगों को मूत बेच रहा, अब जर्मन में अपना इलाज करा रहा। अब गजब हो गया यार। यहां पर वो मूत बेच रहा है और अपना इलाज जर्मन में करा रहा है। यानी हिंदू भाइयों को कितना बड़ा धोखा सीधे साधे हिंदू भाइयों को दिया जा रहा है। और हमारे हिंदू भाई भी, उनसे मेरी गुजारिश है, हिंदू मुसलमान छोड़कर, हम मुसलमान ना हिंदुस्तान से जाएंगे और ना आपके बाप के अंदर इतना दम है, ना आपकी मां ने दूध पिलाया है इतना कि हम लोग को हिंदुस्तान से निकाल सके। पूछा मौलवी साहब आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था? कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? गिरिराज ने जो कहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 34% वोट यूपी में दलित लोग मायावती को देते हैं, वो क्या नमक हराम है? जो पंजाब में पंजाबी वोट जो देते हैं, जो बीजेपी को नहीं देते, वो क्या नमक हराम है? जो कर्नाटका में बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो क्या नमक हराम है? जो केरला में बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो क्या नमक हराम है? मैं पूछना चाहता हूं गिरिराज जी से कि आप मुसलमानों को लेकर जो खेल खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि आज क्या कारण है जो लोग कसम खा लिए हैं? क्या ये सड़कें बनी है केवल एनडीए के लोगों की गाड़ी जाने के लिए? मुझे एक नौजवान ने आज मुख्यमंत्री जी कहा, मेरी गाड़ी चलती थी टैंक लॉरी, उसमें 3 महीना में टायर खराब होता था, आज 3 साल चलता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस, ये बिहार बदला हुआ बिहार है। इस बिहार की सुरक्षा आपके हाथ में है, इस बिहार की रक्षा आपके हाथ में है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सवा जाना कहां? राज कपूर ने कहा था
मेरा नाम जोकर में। वही बात मैं दोहरा रहा हूं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। मरेंगे भी यहीं, इसी धरती में, इसी जमीन में, और जिंदा भी रहेंगे इसी धरती में। आज मुसलमानों को डराया जा रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। 700 साल तक मुगलों ने हुकूमत की हिंदुस्तान में, जिसे मुगल ने जबरदस्ती, जिसे हिंदू से नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ो। एक भी इतिहास बता दीजिए, एक भी तवारीख बता दीजिए कि मुसलमानों से किसी बादशाह ने कभी कहा हो जबरदस्ती की कलमा पढ़ो। और ये लोग जबरदस्ती बोलते हैं, जय श्री राम बोलो। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से, ये कह रहे थे मौलाना जिस दिन हिंदू जाग जाएंगे तो आप लोग बर्तन धोते हुए नजर आएंगे। तो योगी जी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको मालूम होना चाहिए 30 लाख लोग दुबई में, अरब में, आपके हिंदू भाई वहां जाके ऊंट चला रहे हैं। आपको मालूम है? वहां जाके होटल में बर्तन धो रहे हैं। आपको मालूम है? आप बड़ी बड़ी बात करते हैं यहां बैठकर। मुसलमान भूख से मर जाते हैं लेकिन अपन वतन से गद्दारी नहीं करते। कि फुटपाथ पे पड़ा था, वो भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा।